वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। और पढ़िए और बताइए, तिलावत कीजिए, वतलू ऑर्डर टेंस है ये। और पढ़िए, मा जो, ऊहिया वही किया गया है, आपको वही आई है जो, इलैका मिन किताब रब्बिका, आपकी तरफ। किससे बात हो रही है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहां से आई है? मिन किताब रब्बिका, किताब अल्लाह की किताब से। अल्लाह की किताब में से पढ़िए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ऊपर उतारा, जो वही की है। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, और कोई इन अल्फाज को तब्दील नहीं कर सकता। अभी आप लोगों के ज्वाइन करने से थोड़ी देर पहले मैं और उस्ताद इमाद जो हैं, हम बात कर रहे थे तदवीद उन कुरान, यानी कि कुरान की जो कंपोजिशन हुई है, कलेक्शन हुई है, हिस्ट्री ऑफ द कुरान, उस पर। तो उसमें एक लिटरली लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात कर रहे थे कि वो कुछ पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के बारे में, और ऐसे था कि कुछ सहाबी जो थे, जिन्होंने जो कातिब वही थे, और किन 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 लोगों ने उसको जो है जमा किया था। तो उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, ठीक है ना, अलग अलग आ रहा है। उसमें से एक जो वर्जन है उसके मुताबिक कुछ आयात ज्यादा हैं, कुछ आयात कम है। नाउजुबिल्ला, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ अगेन। उसमें से एक ओपिनियन ये भी है कि, और कुछ साहबा के हिसाब से ये ओपिनियन है अगेन, कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये दुआएं हैं, ठीक है। कुछ कुछ अगेन ओपिनियन है कि कुरान में है या नहीं है। ये बात हम कर रहे थे और मैं स्क्रॉल कर रहा था कि आज मुझे कौन सा ये कंप्लीट करना है पार्ट। मैं इस आयत पर रुक गया, खुद ब खुद मैं यहाँ रुका हुआ। उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की, इमाद भाई ने, और मैंने ये वाली आयत पढ़ी। मैंने कहा इमाद भाई, ये जवाब है जो आप हम बात कर रहे हैं अभी हिस्ट्री के बारे में, कि लोग कुछ, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। जवाब ये, अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब क्या दिया है कि वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। इसके अल्फाज को कोई तब्दील कर नहीं सकता है। जिस पे उतरा वो, जिसने सुना वो, जिसने लिखा वो, जिसने आगे कंपाइल किया, कोई नहीं बदल सकता। ये तो अल्लाह ने उतारा है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो इससे बच, कोई ऐसा नहीं जो इससे बच पाए। इसकी जगह, इसके अलावा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे, कहीं तुम्हें रिफ्यूज नहीं मिलेगी हमें, और हरगिज नहीं तू पाएगा। अब ये हमारे लिए भी है, एज ए कारी हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो ये बात हमारे लिए भी है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम बच सकें, और कुरान के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम रिफ्यूज पा सकें। इसकी बड़ी डेप्थ, बड़ी इसकी जो है ना गहराई है इस बात की, दोनों तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था कि मैं और उस्ताद इमाद जो है वो हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि ये भी आ रहा है कुछ जो है ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आयत मेरे सामने थी, मैंने ये आयत पढ़ी, मैंने कहा यही जवाब है। अगर उस जो आज हमारे पास है, और उसके बाद एक्सटेंशन क्या है, उसके बाद एक्सटेंशन ये है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजह, कि सबर करो, अपने नफ्स को रोके रखो। यानी कि मैं इसको अभी उस कन्वर्सेशन से रिलेट करता हूं, तो यानी कि अल्लाह का जवाब ये आ रहा है कि जो कुछ हमें मिल गया है, जो कुरान हमारे सामने है, यही कुरान है, और इसी के ऊपर हमने फॉलो करना है। अगर हमें हिस्ट्री से कहीं कोई बात ऐसी मिलती है, फॉरगेट इट, उस पर हमें फोकस करनी ही नहीं, हमें बात ही नहीं करनी। जो अल्लाह ने महफूज करके हमें दे दिया है यही है। हमें अपना मुंह इसकी तरफ करके, फोकस करके, और इसके ऊपर फोकस करना है। आप, मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ये जवाब होगा, लेकिन यही कुरान का कमाल है। वो सवाल कर रहे थे और ये जवाब मैं यहां से पढ़ रहा था, ये आयत में पढ़ रहा था। कोई
کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی مطلب اللہ نے کسی قسم کی کوئی اتنی کلیئرٹی ہے، اتنی کلیئرٹی ہے کیا. خیر تو میں اس آیت تک اب یہاں رہتا ہوں انشاءاللہ.